वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई का, मीरा के पद का सेकंड जो पद दिया गया है पायो जी मैंने। ओके, तो पहले रिसाइट कर लेते हैं। कैसे इसको रिसाइट करना है। पायो जी मैंने राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबे खोवायो, पायो जी मैंने राम रतने धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने धने पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़ते सबायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। सत्य की नाव खेवटिया सदे गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सत्य गुरु। भव सागर तरी आयो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। हरखी जैसे गायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। इस तरह से अगर रिसाइट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे पायो जी, पायो मतलब प्राप्त करना। रतन कोई भी रत्न होता है जो ऑर्नामेंट वगैरह। अमोलक मतलब अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। सतगुरु आप जानते हैं सच्चा जो गुरु होता है उसके लिए। खोवायो मतलब खोकर या गवाया हुआ या गवाकर। सवायो जैसे एक और उसके ऊपर 25% जो और लगता है, तो एक और 25 तो सवा मतलब 1 रुपये और उसका चौथा भाग और मिला दिया जाए तो सवा। चौथे भाग के साथ में एक। खेवटिया मतलब केवटिया नाव खेने वाला या हमें नैया पार कराने वाला। भवसागर जो संसार रूपी सागर है, इसको भवसागर कहा जाता है। तरियाओ मतलब पार करके आया। हरखी मतलब हर्षित हो होकर, खुश हो होकर, आनंद हो होकर। जस मतलब यश। तो देखिए इसमें क्या बताया है। संदर्भ तो क्या रहेगा कि प्रस्तुत जो गद्य है, गद्यांश है, ये हमारे मीरा के पद से लिया गया है, जिसकी रचयिता भी मीराबाई स्वयं है। और प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने सदगुरु की कृपा का बखान किया है, और बखान करते हुए गुरु की महिमा और राम की विशेषता बतलाई गई है। और तो व्याख्या कैसे लिखेंगे हम लोग। मीराबाई सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उन सदगुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया। मतलब अपने गुरु की महानता का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि उन सदगुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया और मुझे राम रत्न रूपी अमूल्य वस्तु दे दी। वे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु की विशेषता बतलाती हुई कहती हैं कि सांसारिक झूठे सुख साधनों को खोकर मैंने जन्म जन्मांतर की यह राम, जैसे हर बार जन्म ले रहे हैं, ठीक, जन्म लेने के बाद हम लोग हर जन्म में कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो इन्होंने ये कहा है जन्म जन्म की पूंजी पाली। बहुत बार जन्म लिया फिर मर गए, तो हमने कुछ कुछ पूंजी जो इकट्ठी हुई होंगी अच्छे कर्मों के द्वारा, वो मुझे जन्म जन्म की पूंजी पाली और जग को बिसरा दिया, पूरे जग को त्याग दिया। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, मतलब ये खर्च नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा है, यह राम नाम रूपी जो पूंजी
खर्च करने से घटती नहीं है, जितना ज़्यादा खर्च करो। जैसे ज्ञान कहा है कि ज्ञान जब हो जाता है तो ज्ञान जितना बांटेंगे आप उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ये प्रतिदिन सवाया होता जाता है, मतलब प्रतिदिन ये प्लस में जाता है, बढ़ता ही जाता है। सतनाव की नाव है और उसे खेवनहार केवट मेरे सद्गुरु हैं। मतलब मेरे जो सत्य हैं, जो मेरे कर्म हैं, मेरे जो मेरी भक्ति है, उसके खेवनहार मेरे सद्गुरु हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने यह संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मेरे तो स्वामी चतुर गिरधारी हैं और मैं प्रसन्न होकर उनकी यशगान, उनकी कीर्ति का मतलब बखान कर रही हूँ। तो सबसे जब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? मीराबाई ने राम रतन रूपी धन की विशेषता का वर्णन किया है। अलंकार पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक, भाषा ब्रज है। तो जैसे एक बार और समझ लीजिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया, मतलब मैंने क्या पा लिया है? राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सदगुरु ने, मेरे सतगुरु ने, मेरे खेवनहार ने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दी है। उन्होंने मुझे करी कृपा अपनायो, मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपना लिया एक तो, और दूसरी कि उन्होंने मुझे जो ज्ञान रूपी, मुझे राम रूपी जो रत्न दिया है वो अमूल्य है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबई खोवायो, मतलब मैंने अपने जन्म जो इतने जन्म लिए हैं उनकी सारी पूंजी पाली है, और जग में खोवायो से मतलब कि मैं सबको खो चुकी हूँ, मैं सबको भूल चुकी हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च भी नहीं होती है ऐसी पूंजी है। जैसे रुपए होते तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये खर्च नहीं हो रहे, चोर नहीं लेते हैं, और दिन रात ये बढ़ते जाते हैं सवा के हिसाब से। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, जो सत्य की नाव है उसे मेरे खेवनहार, मेरे सतगुरु, मेरे गुरु की कृपा है कि वो मेरी नाव खे रहे हैं, और इस भवसागर से मैं तर के आ गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के कौन हैं? वो मतलब गोवर्धन पर्वत उठाने वाले चतुर, नागर मतलब चतुर, गिरधर नागर हैं, यानी कि कृष्ण भगवान हैं। हरखी जस गायो, और मैं प्रसन्न होकर उनकी यश का, उनके महानता गुणगान करती रहती हूँ। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने धने पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। सत्य की नाव खेवटिया सते गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सते गुरु। भव सागर तरी आयो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरखी जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। बेटे ये आपकी एमपी बोर्ड में 3 बार आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं ऐसे पद आपको गा के सुनाती हूँ, इसका पर्पस केवल ये है कि जितने जल्दी आप गा के सुनेंगे, याद करेंगे, उतने इजीली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि लिखने को भी आ जाता है कभी कभी, और एक एक वर्ड का समझ में, जैसे नागर है, नागर में कैसे पता चलेगा चतुर, क्योंकि आप अगर बोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। समझ में नहीं आए तो बताइएगा, आ गया हो तो अच्छी बात है। थैंक यू।